अपमान सहे, फिर भी महाराज किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। सौनकादिक ऋषि कहते, नारद जी आत्मदेव ऋषि इस बात को लेकर के खैर कम ही चिंतित रहते थे कि पत्नी बड़ी कटकसा मिल गई, अनुकूल नहीं मिली, परंतु विशेष करके उनको इस बात का दुख रहता था कि भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। उनके पास में दो दुख थे, एक पहला दुख पत्नी कटकसा और दूसरा दुख क्या था, कोई संतान भी नहीं थी, एक भी संतान नहीं थी। तो आत्मदेव ऋषि बड़े दुखी हुए। पूरे गांव के लोग निर्वंशी कहने लगे। अब प्रातः काल उठे, जब किसी की नजर महाराज के ऊपर पड़ जाए तो लोग कहने लगे आज का तो महाराज पूरा दिन ही बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि आत्मदेव ऋषि के ऊपर नजर पड़ गई। वो तो निर्वंशी, उसके घर में कोई संतान ही नहीं है। महाराज बड़े व्याकुल हुए और आज आत्मदेव ने मन में ठान लिया कि कोई बात नहीं, मैं पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ और कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी भगवान ने पता नहीं क्यों सब कुछ देने के बाद में कोई संतान क्यों नहीं दिया मुझे। संतान के लिए दुखी हुए और पुत्र की कामना के लिए महाराज मन में ठान लेते हैं कि मुझे कोई संतान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुत्र के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। आज मैं जा रहा हूँ, अपने प्राणों को त्याग दूंगा अगर भगवान मुझे संतान नहीं देंगे। और आत्मदेव महाराज यहाँ से घर परित्याग करने के बाद में मरने की इच्छा से घर से निकल पड़े। महाराज विचार करते हुए, मन में सोचते हुए जा रहे हैं, कभी कुछ गलत काम नहीं किया, परंतु परमात्मा ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। और जब भगवान ने देखा, भगवान अपने भक्त को परीक्षा तो लेते हैं लेकिन कभी निराश नहीं करते हैं। भगवान के सच्चे भक्त की एक पहचान होती है, वो तुमको परेशान ही नजर आएगा, वो कभी ज्यादा प्रसन्न नजर तुमको नहीं आएगा। सुदामा जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सुदामा जी की देखो क्या दशा थी। तो भगवान के जितने भक्त होते हैं वो हमेशा आपको निश्चित रूप से परेशानी मिलेंगे। माता कुंती से भगवान ने कहा, बुआ जी आप कोई वरदान मांग लीजिए। तो कुंती माता ने क्या मांगा, हे नाथ अगर वरदान ही देना चाहते हो तो मैं सुख नहीं चाहती बल्कि मैं दुख चाहती हूँ, मुझे दुख दे दीजिए। कुंती मैया ने कहा, भगवान ने कहा, अरे बुआ जी कैसी बातें करो, कम से कम होश में तो हो, दुनिया तो सुख मांगता है और आप दुख मांग रही हो। कुंती मैया ने कहा, हाँ केशव, इसलिए क्योंकि हो सकता है सुख में जब मैं आपको बुलाऊं या याद करूं, हो सकता आप ना आए मेरे समझ में,